हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने वन लीनियर क्वेश्चन पढ़े थे, तो उसी में आगे बढ़ते हुए हम आगे करते हैं। किस अवस्था में दूध के दांत गिरते हैं तथा स्थायी दांत निकलते हैं? कौन सी स्टेज होती है वो? बाल्यावस्था। शिक्षा एवं मनोविज्ञान किसकी शाखा है? दर्शन शास्त्र की। मतलब क्या कहने का कि जो अपनी एजुकेशन, जो साइकोलॉजी आज हम जिसको सीडीपी बोलते हैं, वो कहाँ से निकली है, किससे शुरुआत हुई थी? दर्शन शास्त्र से। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंतरिक शक्तियों को बाहर लाना। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुरूप शिक्षा है। ये किसने बोला था? स्किनर ने। नेक्स्ट है मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक नहीं, ऐसा जलोटा ने बोला था। वाटसन मनोविज्ञान की प्रणालियों में से किसको मानते थे? सामाजिक जो सर्वेक्षण करते हैं उसको, क्योंकि वाटसन ने जो बिहेवियर के पर ज़्यादा जोर दिया था, और बिहेवियर हम एक समाज के अंदर ही रहकर समझ सकते हैं और जान सकते हैं। नेक्स्ट है किसने कहा था अंतर्निरीक्षण, जिसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड बोलते हैं, में अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है? स्किनर ने बोला था ऐसा। बालक के विकास की प्रक्रिया की शुरुआत कब हो जाती है? गर्भावस्था से, मतलब कि जन्म से पहले ही शुरुआत हो जाती है बच्चे के डेवलपमेंट की, जब वो माँ के पेट के अंदर ही होता है। नेक्स्ट है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये बोला था अरस्तु ने। मैग्ने का सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिगम का श्रेणी सिद्धांत। आगे है अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता, यह सिद्धांत किसने दिया था? सीएल हल ने। खेल का पूर्व अभिनय सिद्धांत माल ब्रेन्स ने। वह खेल प्रणाली जिसमें किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए जाते, डाल्टन पद्धति डाल्टन ने दी थी। जो डाल्टन मेथड है, खेल खेल में सिखाया जाता है, इसमें बच्चे को कोई उसमें प्रतिबंध नहीं होता, उसको नाम दिया गया है डाल्टन मेथड का। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने वाली पद्धति मॉन्टेसरी जो पद्धति है वो है मारिया मॉन्टेसरी ने इसको दिया था। नेक्स्ट है कार्ल ग्रूस ने बालकों के लिए जो उपयोग है, उस उपयोगी होती है, उसमें खेल बांटे हैं 5 प्रकार के, जो बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। तो वो जो खेल बताए गए हैं वो 5 प्रकार के बताए हैं। किसने? कार्ल ग्रूस ने। अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना है, ऐसा बोला था रेबर्न ने। नेक्स्ट है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो ये स्टेटमेंट दी थी रोस ने। गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है, किंडरगार्टन जो पद्धति है उसमें। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, एडलर। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो 20वीं शताब्दी थी उसमें चाइल्ड सेंटर्ड मेथड को यूज किया जाता था। पहले जो टीचर का मन चाहता था वो पढ़ाता था, लेकिन जो 20वीं शताब्दी थी उसमें क्या हुआ कि बच्चे को एक सेंटर पॉइंट माना गया, कि बच्चे को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में ही हो जाता है, ऐसा बोला था गुड एंड हाफ ने। नेक्स्ट है किशोरावस्था सबसे कठिन अवस्था है, ये बोला था किलपैट्रिक ने। और किशोरावस्था को तूफान की अवस्था स्टेल ने हॉल ने बोला था। अवधान विचार की किसी वस्तु को, अवधान मतलब ध्यान, जो अटेंशन होती है, वो किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है, ऐसी ये स्टेटमेंट दी थी पेवलोव ने। सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, फ्रेंडनस ने ऐसा बोला था। शुद्ध संवेदना मनोवैज्ञानिक कल्पना है, ये वार्ड ने बोला था। मैस्लो के अनुसार व्यक्ति में 20 प्रेरक होते हैं, 18, मैस्लो ने बोला था। नेक्स्ट है बालकों की प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, ऐसा बोला था जेम्स ने। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है, गुड एंड हाफ ने ये बोला था।
वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के 4 अंग हैं। स्मृति मीन्स जो मेमोरी है। नेक्स्ट है मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षा। जो मंदबुद्धि बालक हैं शिक्षा तो उनके लिए भी जरूरी है, तो ये किसने बोला था? थॉर्नडाइक ने। मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है? मतलब जो स्टडी करते हैं वो एरिया क्या है? जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं साइकोलॉजी में वो मानव व्यवहार पर या फिर पशु व्यवहार को देखते हुए हम इसमें करते हैं, जो भी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है। बाल केंद्रित शिक्षा का अध्ययन, मतलब एजुकेशन जो साइकोलॉजी बोलते हैं, आज इतना क्रेज क्यों रखा है जो एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसको हम पेडागोजी का नाम देते हैं? क्योंकि आज की जो एजुकेशन है उसमें बच्चों को सेंटर पॉइंट माना जाता है, बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का घटक है। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। मीन्स एक टीचर होना चाहिए और स्टूडेंट होना चाहिए और पूरा क्यूरिकुलम उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है मनोविज्ञान में चेतना के विज्ञान का अध्ययन, ये बताया है फ्राइड ने। मानव का वातावरण है सामाजिक। किशोरावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति जीवन में उथल पुथल मचाती है? वो है तो इसमें बताया गया था काम। जो किशोरावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति थी? वो है काम। तो हमने यहाँ तक किए हैं, कुछ लास्ट वीडियो में किए थे, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें अपनी जो ओवरऑल अपनी CDP है वो कवर हो जाएगी। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में फिर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।